दिव्यता, करुणा, महानता, त्याग और तपस्या के द्वारा अपने जीवन को कितना सफल बनाया। खुद का जीवन ही सफल नहीं किया, उन्होंने आत्मा को अपने जीवन के द्वारा बहुत ही अच्छा बनाया, जिनका यादगार हम सब बड़े प्यार से मना रहे हैं। अपने दिल के उद्गार संत जी के बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्टेज के ऊपर श्री गुरु महाराज जी आदरणीय चेयरमैन जी को शॉल भेंट करते हुए और ये प्रसाद उनके लिए जो श्री गुरु महाराज जी ने उनको भेंट किया, और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए श्री महाराज जी और सब संतजन कृपाल बाग का डेरे का बहुत सुंदर भव्य दृश्य यहाँ पे। और भी हमारे बहन जी जो शायद लुधियाना से आए थे, उनका अभिवादन करते हुए चेयरमैन साहब, और अब हमारे श्री गुरु महाराज जी को शॉल भेंट करते हुए चेयरमैन जी, और उनका अभिवादन करते हुए धन्यवाद करते हुए स्टेज के ऊपर और सबको खुशी से नमस्कार करते और महाराज जी सब संगत को शुभ आशीर्वाद देते और सबका अभिवादन करते हुए हमारे महाराज जी। और ये बहन जी ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो आए थे, चेयरमैन साहब को अपनी कुछ चिन्ह भेंट करते हुए बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा, बड़े भाग्य से ये दृश्य मिलता है और देखने को ये नज़ारा जो बाद में सभी ने श्री गुरु महाराज जी का जयकारा घोष करते हुए जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे सब इकट्ठे हुए। बीच में हमारे संतोष बहन जी, और गेस्ट हाउस के साथ में ही लंगर का बड़ा सुंदर आयोजन, बहुत अच्छे तरीके से ये सब अरेंजमेंट, संतों के लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम और सेवादारों के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था। इसमें सभी ने भोजन ग्रहण करके लंगर प्रसाद लेके बहुत ही स्वादिष्ट लंगर, मानो सभी वहाँ पे आनंद लेते हुए भोजन का। ये एक ऐसा दरबार
है जहाँ पे सभी धर्मों को, सभी मजहब को इकट्ठा करने का जो कार्य है कृपाल सागर चेयरमैन साहब कर रहे हैं। वैसे तो हमारा जो मिशन है वो भी अद्वैत मत है, जो किसी धर्म से कोई भेदभाव नहीं रखता, सभी को एक ही नज़र से देखता है। बाद में बाहर निकल के टहलते हुए हमारे भाई जी, वहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पे सेवादारों की मेहनत और जो वहाँ का रोज गार्डन ट्रस्ट बना है, उनकी देखरेख में इतना सुंदर बगीचा है सुंदर, हर डाली पर खुशियों का है साज। बगीचे हैं सुंदर, हर डाली पे खुशियों का है साज। फूलों की महक में छुपा है सुकून का राज। फूलों की महक में छुपा है सुकून का राज। ओस की बूंदें चमके जैसे मोती की एहसान। ओस की बूंदें चमके जैसे मोती की होसान। ऐसे बाग में बसता है प्रकृति का वरदान। ऐसे बगीचे में बसता है प्रकृति का वरदान। वहाँ से बाहर निकलते सब संतोष बहन जी ने उस विशाल जो 600 एकड़ में बना हुआ जो कृपाल आगाश्रम का जो भी एरिया है, हमारे संतोष बहन जी ने बड़े प्रेम से हर जगह को दिखाया। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का माहौल था और हर तरफ हरियाली, सुंदर बगीचे, पेड़ों की आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो कि किस तरह से कटिंग, हर पौधे की प्यार से और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया वहाँ पे। और मानो जैसे धरती भी खुश होती हो, ऐसी जगह पे जो हरियाली बनी हुई है। साइड पे भक्तों के लिए आने जाने का, गाड़ियों का जो रास्ता वो अलग से है, भक्तों का जो रास्ता है वो भी अलग से बना हुआ है, किस तरफ से कैसे जाना है। तो ये एक सुंदर नज़ारा हमारे सभी जो गुरु बहनें हमारे साथ वहाँ पे उस कृपाल आगाश्रम जो नमा शहर के नज़दीक है, वहाँ पे सब ने सराहनीय किया कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ के जो साइड के जो पेड़ पौधे थे उनका सुंदर दृश्य देखने के लिए जैसे सबका मन ललाहित था। दिल तो सबका था कि और समय वहाँ पे व्यतीत किया जाए, मगर समय का अभाव था और वहाँ से निकलना भी था श्री गुरु महाराज जी के साथ। ये वो स्थान है जहाँ पे शायद क्या बहन जी ने मतलब वहाँ के जो इजाज़त नहीं है अंदर मोबाइल, यानी कि बाहर जो वहाँ सरोवर के बीचों बीच जो एक जहाँ आप देख रहे हो साइड में दरवाज़ा है, ये वाला जहाँ पे ये एक सेवादार जी खड़े हैं। तो यहाँ पे अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं है, तो बाहर से यहाँ नीचे जाके एक जहाँ यहाँ पे नामदान दिया जाता है। और सब तो वो संतोष बहन जी ने बड़े प्यार से सबको वहाँ पे दिखाया। तो ये बाहर सरोवर का नज़ारा है, वहाँ पे ये बाबा जी कुछ इस जगह के बारे में बता रहे थे, तो सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि जो जिस जगह का सेवादार होता है तो वो उसको शायद इतिहास बताने के लिए चेयरमैन जी ने आज्ञा दी होगी। तो वो सब ये हम लोग सुन रहे हैं। वो बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं, कब समय समय पर सत्संग कीर्तन, रामायण
और भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो वो सब ये समझा रहे थे, बता रहे कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहते हैं चेयरमैन जी की अध्यक्षता पे। और हमारे संतोष बहन जी ने भी बताया कि यहाँ पे रामायण का पाठ भी होता है और भी वाणी जो समय समय पर यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता है। तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो वो जो सेवादार जी थे उनसे एक और सब ने मिलके इस जगह पे फ़ोटो शूट किया। तो ये श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान की कृपा ही है और उनकी इच्छा है, क्योंकि जो भी होता है गुरु महाराज जी की इच्छा। ये सब एक साथ एक ही छत पे सब धर्मों के सर्वधर्म सभावना। तो भाई जी, जैसे मैंने पहले कहा कि श्री गुरु महाराज नंगली निवासी भगवान की इच्छा ही होती है। जब सेवादार या संत कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही जा सकते हैं। और जैसे पहले बताया था कि जब जिस धरती का दाना पानी लिखा है, उस धरती पे कदम डालने हैं या उस धरती का पानी पीना है और उस जगह का अन्न खाना है, तो वो समय बनता है। तो बस हमारा वहाँ पे जितना समय श्री गुरु महाराज की कृपा से बिताया, बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही अनुभवी पल जो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम सब ने, संतों ने, सेवादारों ने, भक्तानियों ने यहाँ पे बिताया। तो श्री गुरु महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद। ये वहाँ पे बाहर निकलते समय वहाँ का सुंदर दृश्य कैमरे में कैद किया। सामने शायद बच्चों का स्कूल जो कृपाल बाग आश्रम की तरफ से बना हुआ है, तो वो सुहानी घड़ी होती है जब संतों के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुहानी घड़ी होती है जब संतों के दर्शन होते हैं। धन्य वो पल और धन्य वो इंसान जब सत्संग में वास होता है। धन्य वो पल और वो इंसान जब सत्संग में वास होता है। फिर गुरु कृपा से ये सब समय गुरु महाराज जी ने जो हमें यहाँ जाने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद कृपाल बाग आश्रम और चेयरमैन साहब का और हमारे संतोष बहन जी का, जिन्होंने ये मेहनत की और हम लोग वहाँ पे जाके उस जगह पे शामिल हुए। उस कृपाल सागर महाराज जी का जो जन्मदिन महोत्सव था 6 फरवरी को, उसमें ये सब उन्हीं की कृपा से और संतोष बहन जी के सहयोग से ये सारा काम हुआ। ये सुंदर नज़ारा वापस आते हुए कृपाल आश्रम से बाहर हरी हरी खेत आप देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय।